गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। मैं आ गई हूँ आज आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग करने। गाइस आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। तो आज आपको कार्ड पिक करना होगा एंड आज आप लोगों के लिए टॉपिक है कि आप लोग की शादी किससे होगी, आपके कोई न्यू पार्टनर है या आपके एक्स पार्टनर है, जो आपको ऑलरेडी थंबनेल में देखने को मिल गया है। तो आज हम करने वाले हैं इस तरीके से रीडिंग। तो इसके लिए आज आपको कोई नेम इनिशियल्स पिक नहीं करना है, आज आपको कार्ड से ही चूज करना है। आप कार्ड को देखिए इंट्यूटिवली, जो भी आपके लिए कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। एंड साथ ही साथ मैंने आज यहाँ पे स्टोन्स भी रखा है, आप अकॉर्डिंगली स्टोन्स को भी पिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाऊंगी आप लोगों को पाइल्स। उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड आप लोगों को मेरे वीडियोस भी पसंद आ रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अगर आपको पर्सनली खुद के बारे में जानना है तो आप इसके लिए पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं गाइज। एंड पर्सनल रीडिंग्स हर टॉपिक के ऊपर मैं करती हूँ, जो भी आप लोगों के इश्यूज होते हैं, कैरियर रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, मैरिड लाइफ के रिलेटेड, जो भी आप लोगों के क्वेरीज होते हैं। इवन अगर आप लोगों को कुछ सवाल यस नो में जानना है, कोई शॉर्ट रीडिंग आप लोगों को करना है, आप तब भी कर सकते हैं गाइज। जरूरी नहीं है कि हर रीडिंग में डिटेल ही यहाँ पे करती हूँ, मैं सारे रीडिंग्स ही ऑलमोस्ट करती हूँ। तो आप लोग अकॉर्डिंगली वो पर्सनली आप पूछ सकते हैं गाइज। लेकिन यहाँ पे वीडियोस में मैं जो बनाती हूँ या जो आप लोगों के लिए मैं अपलोड करती हूँ, ये सारे कलेक्टिव्स होते हैं, जनरल रीडिंग्स होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जो लोग टैरोट को फॉलो करते हैं बहुत टाइम से, तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा इन सब के बारे में। अगर नहीं पता तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आप सिर्फ इस वीडियो के ऊपर बेस्ड करके लाइफ का कोई भी डिसीजन मत लीजिए गाइस, बिकॉज यहाँ पे मैं किसी की पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। ये मैं बार बार यहाँ पे आप लोगों को बोलती हूँ, फिर भी मैं रेगुलरली इस बात को रिपीट करूंगी, बिकॉज बहुत लोग नए हैं जो टैरोट के एनर्जी से तो जुड़ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं लग रहा है। आप लोग अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुंच रहे हो, लाइक आप लोग एक जर्नी में हो, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि सब तो हमारे साथ रेजोनेट होता है, दैट मीन्स ये मेरी ही रीडिंग है। तो ऐसा नहीं होता है गाइज, ये जनरल रीडिंग होता है। तो इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग्स लेना ही है फॉर श्योर, पर्सनल एनर्जीज को जानना है, ताकि आप अपने लाइफ में आपका जो जर्नी है आप उसको जान पाओ, अपने सोल पर्पस को आप जान पाओ, एंड जो भी आपको इनर वर्क जरूरी होता है आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आप वो सीख पाओ गाइज। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बस इन्फॉर्मेशन था। तो चलिए देखते हैं कि क्या है कार्ड्स में। जो पहला स्टोन है वो है एक रेड स्टोन है। अगर आपको ये स्टोन अट्रैक्ट कर रहे हैं आप इसको पिक कर सकते हैं। जो कार्ड है वो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है आप इसको पिक कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इमेज दे दूंगी। एंड दो सेकेंड जो पाइल है वो है ये व्हाइट स्टोन है। एंड यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है केयरिंग कनेक्शन का कार्ड, कार्ड नंबर 14। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है आप इसको पिक कर सकते हैं। एंड जो थर्ड पाइल है वो है ये ऑरेंज स्टोन। एंड इसके लिए जो कार्ड है वो है वुमन होल्डिंग ए हार्ट, 44 नंबर का कार्ड है। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है आप इसको पिक कर सकते हैं गाइस। आपको टाइम स्टैम्प्स में रीडिंग मिल जाएगा, जाइए देखिए। एंड अगर आपको लगता है कि मुझे पर्सनली अपने एनर्जीज को चेक करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके लिए मेरा नंबर आपको स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा एंड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज। वहां पे जाइए, हाई मैसेज ड्रॉप कीजिए, अपने एनर्जीज को चेक कीजिए, ताकि आप अपने बारे में जान पाओ, आपके फ्यूचर के लिए आप जान पाओ कि आपको क्या स्टेप लेना सही होगा, आपकी शादी किससे होगी, क्या कुछ हो सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली सब कुछ देख सकते हो गाइस। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकलता है। ऑल द बेस्ट गाइस। फाइल नंबर 1 अगर आप लोगों ने पिक किया है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड दिस रेड स्टोन। तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कोई एक्स है या कोई न्यू पार्टनर है। आज हम ये देखेंगे आपके लिए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब भी आपको मिलेगा इट विल रेजोनेट विथ यू। एंड यहाँ पे किसी का एज 34 हो सकता है जो अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, या आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, आई डोंट नो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये फीलिंग आ रहा है एंड ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जैसे आप लोगों के लाइफ में बहुत कुछ इश्यूज है जिसको लेके आपको कभी भी वो खुशी नहीं मिली है। इवन शायद आपके पूरा लाइफ ही जैसे आपका स्टक हो गया है, आपका कैरियर, आपके मैरिज, कहीं पे भी आपके लाइक सिचुएशंस नहीं बनते हैं। हो सकता है हमेशा ऑब्स्टिकल चैलेंजेस ही आते हैं आप लोगों के लाइफ में, बिकॉज जो भी कार्ड आप लोगों ने पिक किया है ये जैसे एक ओवरऑल ब्लेसिंग की बात यहाँ पे दिखा रहा है।
जैसे आप कंप्लीटली अपने लाइफ में एक हीलिंग चाहते हो, जो हीलिंग आपको कभी मिला ही नहीं है, जैसे आप सुकून की तलाश में हो। एंड ये बहुत हद तक मुझे फील हो रहा है इस कार्ड के लिए, लेकिन फिर भी बिना देखे तो हम नहीं बोल सकते। तो चलिए देखते हैं कि क्या है, कौन है ये पार्टनर जिनसे होगी आपकी शादी। तो ये यहाँ पे फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली, जैसे बहुत हद तक। ओके, पहले मैं देख ही लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी। मेरे व्यूवर्स की शादी किससे होगी यूनिवर्स? मेरे व्यूवर्स की शादी किससे होगी जिन्होंने डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस कार्ड को सिलेक्ट किया है? उनकी शादी किससे होगी? शादी किससे होगी? शादी किससे होगी? ओके, तो शफलिंग हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग की शादी किससे होगी, कौन है ये पार्टनर। क्या कोई आपके एक्स पार्टनर है या न्यू पार्टनर है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है सबसे पहला कार्ड। मैं बाद में कार्ड को अरेंज करूंगी, पहले निकाल लेती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने शायद डेक ही उल्टा कर दिया है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो फिर से निकल ही आया है। द हैंडमैन, ओके, 6 ऑफ कप्स। आई होप आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेविल भी है यहाँ पे, और निकालती हूँ 8 ऑफ कप्स। पता नहीं आज मुझे इस तरीके से ही निकालने का मन कर। एंड द मैजिशियन, द मास्टर स्ट्रोक। ओके, चलिए कार्ड्स को अरेंज करते हैं। यहाँ पे क्या है? द एम्प्रेस। ओके, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। मैंने कार्ड्स को अरेंज कर लिया है। तो यहाँ पे मुझे ये देखने को मिल रहा है कि जो भी ये आपके स्पाउस है, तो अगर उनके मैं नेचर की बात कहूँ यहाँ पे, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, स्पेशली अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हैं ये वाला पाइल, तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा जैसे रोमांटिक डेफिनेटली होंगी ये पार्टनर जो भी आपके है। बहुत खुश रहना इनको हर सिचुएशन में। ये जैसे इनका ऑरा ही ऐसा होगा जहां पे ये हमेशा बोलते हैं ना कि हर जगह जहां पे भी जाती है वहां पे ये जैसे खुशियां लेके जाती है। तो इस तरीके का पर्सन ये होने वाली है या होने वाला है। आप मेल के लिए देख रहे हो तब भी, बट यहाँ पे मुझे फीमेल की एनर्जी ज्यादा पिक हो रही है कि आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए इनके नेचर में मुझे ये भी देखने को मिल रहा है कि ये पर्सन बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे। ये पर्सन जैसे आपके लिए एक लक की तरह काम करेंगे। दिस पर्सन इज बॉर्न लकी पर्सन, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा लकी पर्सन है। ये जिनके भी लाइफ में जाते हैं ये जैसे लक को लेके जाते हैं। एंड दूसरा, ये पर्सन खुद ही बहुत लकी है। ये अपने लाइफ में इनके फाइनेंसेस में भी कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे देखिए एम्प्रेस का कार्ड है। तो ये मेल फीमेल जिनके लिए भी आप देख रहे हो, ये पर्सन बहुत एबंडेंट, बहुत खानदानी पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत क्रिएटिव स्किल्स होगा इस पर्सन के अंदर। बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला पर्सन है। ही और शी इज ए हार्ड वर्किंग पर्सन। इवन कुछ हद तक मुझे ऐसे भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि ये थोड़े अगर मैं पैसे की बात कहूं तो थोड़े मनी को लेके थोड़ा इनका एक ऐसा होगा, जैसे अगर मैं अभी डायरेक्टली आप लोगों को कंजूस बोलूंगी तो ये नहीं है, लेकिन थोड़ा उस तरीके का इनका होगा। जैसे मतलब आप ये समझ सकते हैं जैसे सोच समझ के अपनी फाइनेंशियल्स को यूज करने वाले पर्सन। बिकॉज इस पर्सन ने जो भी हासिल किया है बहुत मेहनत से किया, तो इसके लिए उनके अंदर ये नेचर आपको थोड़ा देखने को मिल सकता है। बट दिस पर्सन इज ए कमिटेड पर्सन। एंड इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा भी हुआ होगा पास में जो शायद इनके कुछ कर्मा थे, इसके लिए उन्होंने कुछ बुरा वक्त अपने लाइफ में इन्होंने देखा भी होगा। एंड इसके चलते ये पर्सन थोड़े कंजर्वेटिव भी आपको दिखाई दे सकते हैं, थोड़े पॉजिटिव भी होंगे। इवन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे ये पर्सन। डेविल है यहाँ पे, तो डेफिनेटली एक अट्रैक्शन की बात यहाँ पे हो रही है। एंड बहुत लोगों के लिए ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करेंगे। ये पर्सन एक इक्वल जैसे गिवर होंगे। एंड अगर कुछ लोगों के लिए शायद आप लोग वर्क फील्ड में एक साथ काम करोगे,
आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये पर्सन वहां पे भी आपको शायद बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो ऐसे भी मुझे लग रहा है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए शायद आप बहुत हद तक, मुझे यहाँ पे लग रहा है मैजिशियन ने मुझे क्लैरिटी दे ही दिया है कि इस पर्सन को आप डेफिनेटली जानते हो। बहुत लोगों के लिए ये आपके कोई पास्ट के पर्सन है गाइज। एंड इवन यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है जो एक पास्ट कनेक्शन को दिखाता है। ये पास्ट लाइफ वाला कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर कभी आपका कोई रिलेशनशिप रहा ही नहीं तो ये डेफिनेटली होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों का कभी कोई रिलेशनशिप नहीं था। मुझे ऐसे यहाँ पे क्यों, यहाँ पे 666 शायद आपको नंबर दिखता है, 666 नंबर आपको शायद कहीं पे दिखता है, या 444 आपको दिखता है। बिकॉज आपको साइंस तो मिलते हैं इस रिश्ते के लिए, डेफिनेटली आपको साइंस मिलते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये पर्सन ही मुझे दिखाई दे रहा है जैसे ये थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। अभी ये थर्ड पार्टी क्या हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी उनका मैरिज हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। ये एक सिचुएशन यहाँ पे बन सकते हैं। बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन मैरिड है, थर्ड पार्टी अपनी कार्मिक के साथ, तो इसके लिए आपके लाइफ में ये आ नहीं पा रहे। आप बहुत ज्यादा स्टक हो गए हो अपने लाइफ में। हैंगमैन का एनर्जी है। स्टक का मतलब यहाँ पे जैसे आप दोनों का वीकनिंग चल रहा है, आप दोनों का कुछ कर्मा है जो ये पर्सन भी अपने लाइफ में रिलीज कर रहे हैं, इवन आप लोग भी कर रहे हो। बिकॉज ये मुझे एक अवेकनिंग की वाइब्स दे रहा है। जैसे बहुत लोग अभी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, आप लोगों का यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है। कुछ लोगों को 888 नंबर भी दिख सकता है, या 88 पोर्टल के बाद आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है ये नंबर। तो ये मुझे आपके पर्सन के एनर्जीज थोड़े लग रहे हैं जिनसे आपकी शादी होगी। एंड उनके जोडिएक की बात कहूँ तो मैजिशियन है, सारे जोडिएक्स कवर है। फिर भी यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस है, कैंसर है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, नो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। ये पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होंगे अपने काम को लेके, अपने एक्शंस को लेके। ये बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड होंगे एंड फ्यूचरिस्टिक बहुत ज्यादा होंगे। ये पर्सन अपने मनी फाइनेंसेस को लेके ये बहुत ज्यादा सोचेंगे। लाइक आपका कार्ड क्या था, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। दैट मीन्स ये पर्सन आपको हर तरीके से वो फुलफिलमेंट होगा इस पर्सन के अंदर जो आपको फील होगा। एंड इवन बहुत लोगों के लिए आप लोगों का ये विश ही है कि आपके एक्स पार्टनर के साथ आपकी शादी हो। इवन बहुत लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं कि मुझे मेरा एक्स चाहिए, ये वो। तो आप लोगों का कमेंट इस तरीके का रहता है बहुत लोगों का। तो अगर उन लोगों ने ये कार्ड पिक किया है तो डेफिनेटली गाइज इट्स ए यस। बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए यही एनर्जी ज्यादा फील हो रहा है। आइदर तो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन है जो बहुत जल्दी यहाँ पे खत्म होने वाला है। बिकॉज ये कनेक्शन आगे ग्रो करेगा। आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो इनके साथ आपका कनेक्शन ग्रो करेगा। बिकॉज ये कोई सिंपल कनेक्शन नहीं है। देखिए एम्परर है, एम्प्रेस है एंड 6 ऑफ कप्स है। ये एक ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन कुछ लोगों के लिए लग रहा है, कुछ लोगों के लिए डीप, बहुत एक हायर लेवल ऑफ सोल कनेक्शन, सोलमेट वाला कनेक्शन यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये कनेक्शन इतना सिंपल कनेक्शन तो नहीं है जो इजीली खत्म हो जाए। ये पर्सन एंड कुछ लोगों के लिए ये वाइब्स भी मुझे आ रहा है कि आपकी शादी के बाद अभी ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा। आपकी शादी के बाद भी जैसे आप लोगों का फैमिली या आप लोगों के बच्चे हो सकता है जल्दी हो कुछ लोगों का, यहाँ पे ये एनर्जी भी फील हो रहा है। एंड बिकॉज एम्प्रेस एक जैसे एक फर्टिलिटी का भी कार्ड होता है, तो उसके लिए ये वाइब्स कुछ लोगों के लिए आ रहा है जिनका एज बहुत ज्यादा हो गया है, जो बहुत टाइम से मैरिज इन सब के लिए वेट कर रहे हैं। ये पॉइंट हो सकता है उनके साथ रेजोनेट हो। एंड वैसे भी जनरल रीडिंग है, कुछ भी रेजोनेट हो सकता है। ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव भी होंगे, उनका एक एनर्जी होगा पॉजिटिव वाला। एंड अगर आपके कोई पास के पर्सन है तो डेफिनेटली आप रिलेट कर पाओगे कि दैट पर्सन इज पॉजिटिव फॉर यू। तो ये एनर्जी यहाँ पे है। ये पर्सन का कुछ बिजनेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या जॉब है तो बहुत अच्छे पोस्ट में ये पर्सन हो सकते हैं। एंड यहाँ पे एम्परर है, तो बहुत हद तक ये एक सीईओ एचआर वाला पोजीशन मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए डॉक्टर, एमडी, इस तरीके का वाइब्स आ रहा है। एंड इस पर्सन का एज आपसे, इनका एज ज्यादा हो सकता है। ये पर्सन कंप्लीटली फुलफिल्ड है, मैंने बोला है ना कंप्लीटली फुलफिल्ड है। इस पर्सन की लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ एक ही कमी होगी, वो है आप लोग। एंड डेफिनेटली जब आप लोग की शादी होगी तो ये कनेक्शन आपके लिए एक कंप्लीटली पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस वाला चीज बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए अभी यहाँ से देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, डिवाइन आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, आपकी शादी के बारे में।
की फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या है, फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या है यूनिवर्स। ओके, सी फाइटिंग एंड इनर वॉइस का कार्ड है। मैंने बोला है ना, बहुत लोगों को शायद आपके इंट्यूशंस आपको ऑलरेडी गाइड करते हैं। एंड यहाँ पे देखिए, इस पर्सन के भी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे। ये पर्सन एक मैजिशियन है, तो मैजिशियन क्या कर सकता है, मैजिशियन के पास हर वो पावर होता है, हर वो चीजों को अट्रैक्ट करने का पावर होगा। ये पर्सन कंप्लीटली ओवरऑल एक फुल पैकेज होगा आपके लिए, जो मैंने ऑलरेडी बताया ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पर्सन का, ये पर्सन अपने इनर वॉइस की ज्यादा सुनते हैं, अपने इंट्यूशंस की ज्यादा सुनते हैं। ये पर्सन स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। स्पिरिचुअलिटी में इनका मुझे बहुत हद तक मैं देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पे फाइटिंग का भी कार्ड है। तो अगर ये कोई आपके पास के पर्सन है, जो मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट था, जिसकी वजह से ये कनेक्शन एंड हो गया है। एंड अभी ये पर्सन उसी सबको याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एंड वो भी लिटरली इस सिचुएशन में, देखिए वो स्ट्रेस्ड आउट तो है, देखिए स्ट्रेस का कार्ड है, तो वो पर्सन भी बहुत हद तक मुझे स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। एंड ये मैं डेफिनेटली उनके एनर्जीज ही देख रही हूँ, बिकॉज इस पर्सन को आप फॉर श्योर आप लोग जानते हो, जिनके साथ आपकी शादी होगी। एंड देखिए अबंडेंस का कार्ड है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है। ये पर्सन आपको कमिट करेंगे। अगर आप अभी तक अगर ये पर्सन आपको कमिट नहीं कर रहे, हो सकता है ये पर्सन थोड़ा टाइम लगा रहे, लेकिन ये डेफिनेटली आपको कमिट करेंगे। एंड द मास्टर, अगेन द मैजिशियन का एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप अपने सोल पर्पस के ऊपर फोकस कीजिए। जो आपका यहाँ पे सोल पर्पस है आप उसको फॉलो कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आप दोनों एक हायर सोल्स हो, तो यहाँ पे आप दोनों का अलग अलग पर्पस होगा। जब तक आप अपने पर्पस को पूरा नहीं करते हो, आप अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुंचते हो, तब तक इस शादी में रिकंसिलिएशन या ये आपका डिले होगा। बिकॉज यहाँ पे आप जब तक ऐसे जर्नीज में रहते हो एंड आप अपने सोल पर्पस के ऊपर फोकस नहीं करते हो, तब तक यहाँ पे डिवाइन भी आपके लिए कुछ नहीं करते हैं। जब आप यहाँ पे अपना सोल पर्पस आप पूरा कर लेते हो, बिकॉज यू पीपल आर चूजन वंस, बहुत हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपका लाइफ हो सकता है दूसरों से थोड़ा अलग है। बिकॉज देखिए आप लोग अभी टैरट देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग ही टैरट को देखेंगे, सब लोग ही इसको मानेंगे। नो, अगर आप किसी के पास जाकर बोलोगे टैरट के बारे में, शायद उनको समझ में भी ना आए, लेकिन आप लोग को बहुत अच्छे से आता है। क्यों आता है? दिस इज द मेन थिंग, कि यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ है सोल पर्पस जो आपको जानना है। अगर अभी तक आप लोग नहीं जान रहे हो तो प्लीज इसको जानिए। क्यों यहाँ पे आपके एनर्जीज रेजोनेट होते हैं, हर किसी का तो एनर्जी यहाँ पे रेजोनेट नहीं होता है। तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहले अपने फोकस कीजिए अपने सोल पर्पस के ऊपर, उसके बाद देखिए आपके लिए क्या आ रहा है सक्सेस। समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, इवन आपको सक्सेस भी मिलेगा, आपको विक्ट्री मिलेगा, आपकी शादी होगी, एक हैप्पी मैरिड लाइफ आपको मिलेगा, एडवेंचर। देखिए ये पर्सन कुछ लोगों के लिए शायद अभी लॉन्ग डिस्टेंस में है आपसे, इसके लिए भी आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन है, ये दूरी है, लेकिन ये सिर्फ टाइम बिंग के लिए है गाइज। आप लोगों का कनेक्शन यहाँ पे होगा कंप्लीट। देखिए यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, आप दोनों का सोल पर्पस आप लोगों को कंप्लीट करना है। एंड डेफिनेटली इस पर्सन से आपकी शादी होगी, ही और शी इज योर डेस्टाइन पार्टनर। एंड यहाँ पे अभी देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, वो हम इस डेक से ही देखते हैं कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो इस वाले पाइल के लिए ज्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन तो आपकी शादी तो सॉरी आपके पर्सन आपके एक्स पार्टनर से ही होगी। बहुत लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स से, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये फील हो रहा है कि हो सकता है ये पर्सन कहीं बाहर से हो। न्यू पर्सन मुझे इतना लग नहीं रहा है, फिर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन भी हो, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है। ज्यादातर लोगों के लिए अगर ये पर्सन मैरिड भी है तो ये वहां से निकलेंगे, बिकॉज उनका कुछ कर्मा है जिसके लिए वो पर्सन अभी फिलहाल मैरिड है। चैरियट सी, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बहुत हद तक समझ गए हैं इस कनेक्शन का वर्थ। अगर इतने टाइम से ये नहीं समझ रहे थे तो अभी ये इस कनेक्शन का वर्थ समझ गए, आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड है एंड फोर्थ कार्ड क्या है, 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रहा है। ये पर्सन जैसे स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत हद तक आगे होंगे एंड ये अपने इंट्यूशन की बात सुनेंगे। ये पर्सन आपके तरफ जस्टिस करेंगे, ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, भले ही आप दोनों के बीच में कोई फैमिली इश्यूज हो या कुछ और इश्यूज हो या आपके साथ ही उनका लड़ाई झगड़ा क्यों ना हुआ हो। बहुत हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक स्ट्रांग कनेक्शन है जो आने वाले वक्त में आपको इस कनेक्शन का वर्थ पता लगेगा। अभी यहाँ पे मैंने जो भी आपको बताया, हो सकता है सब लोगों के साथ ये रेजोनेट ना हो,
बिकॉज दिस इज जनरल वन, लेकिन फिर भी मैं कुछ इनिशियल्स भी यहाँ पे ले लेती हूँ ताकि आप लोग और ज्यादा श्योर हो जाओ कि ही और शी इज द वन। इनिशियल्स मैं रैंडमली लेने वाली हूँ, हो सकता है रेजोनेट ना हो। पी लेटर आया है यहाँ पे, एल लेटर आया है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एल 2 बार आया है, एन है, डी लेटर है यहाँ पे, आपके पार्टनर के इनिशियल हो सकते, जी, एच, और एक ऑटोमेटिकली गिर गया है वी। बी लेटर है यहाँ पे, क्यू है, आई डोंट नो, एस। तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के। जरूरी नहीं है हर वो इनिशियल्स ही रेजोनेट हो। अगर इनिशियल रेजोनेट नहीं होते तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है कि मेरे पार्टनर का तो इनिशियल आया ही नहीं। जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर का इनिशियल यहाँ पे आएगा। दिस इज जनरल वन। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ये पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने व्हाइट स्टोन को पिक किया है एंड कैरिंग कनेक्शन कार्ड को पिक किया है, जो इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, देखिए ये कार्ड से ही मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। यहाँ पे 14 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, या 1441 आपको नंबर दिखता है, एंजल नंबर। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। कोई नए पर्सन है या आपके पुराने कोई एक्स पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी, बिकॉज ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि किससे होगी शादी। बहुत लोग यहाँ पे एक्स को मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत लोग न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हैं। तो चलिए, व्यूअर्स की शादी किससे होगी, मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी, उनका नेचर क्या होगा, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। व्यूअर्स की शादी किससे, ओके वेट, मैं आज इस तरीके से नहीं ले रही हूँ। तो शादी किससे होगी यूनिवर्स, जिन्होंने केयरिंग कनेक्शन कार्ड को पिक किया। आज मैंने कोई नेम इनिशियल्स यहाँ पे नहीं रखा है, आज सिर्फ आपको कार्ड ही पिक करना है। प्लीज इसको लेके अभी सवाल मत करिए कि आपने इनिशियल्स क्यों नहीं रखा, आपने बर्थ मंथ्स क्यों नहीं रखा। मैंने आज कार्ड ही रखा है। तो आपका भी इंट्यूशन का यहाँ पे टेस्ट होता है कि आप लोग भी इंट्यूटिवली अपने इंट्यूशंस के साथ आप रिलेट कर पाते हो। कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने ये वाला पाइल पिक किया है तो आपके साथ रेजोनेट नहीं है। आप दूसरे दोनों पाइल्स को देख सकते हो, आप तीनों पाइल्स को भी देख सकते हो। जो आपके साथ रेजोनेट होता है डेफिनेटली वो आपके लिए होता है। इस बात को लेके आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं, बहुत लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अभी कौन सा सिलेक्ट करो, क्या करो। कोई भी आप कार्ड पिक करो गाइस, इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता है जितना आप लोग समझते हो। चलिए अभी देखते हैं यहाँ से कि क्या है, किससे होगी आप लोग की शादी। द फूल, वाओ, हेरोफेंट, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तीन कार्ड्स एक साथ आ गए। चलिए लेते हैं। ओके, मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ा तो बाद में देखूंगी। बॉटम में क्या है, 5 ऑफ कप्स है। चलिए इसको भी लेते हैं। यहाँ पे कार्ड्स को करते हैं अरेंज। द फूल, हेरोफेंट, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of wands, 3 of pentacles, 10 of swords and the judgment। तो यहाँ पे ये जो भी पर्सन है उनके जोडिएक हो सकते हैं टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सारे जोडिएक्स है। तो जोडिएक्स को लेके आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यहाँ में से कुछ जोडिएक्स आपके हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर के भी है। तो यहाँ पे सारे जोडिएक्स है। तो यहाँ पे ये पर्सन का अगर मैं नेचर की बात कहूँ तो ये पर्सन न्यू बिगिनिंग्स में बिलीव करते हैं। ये पर्सन बहुत प्लेफुल एनर्जी के होंगे। कुछ लोगों के लिए अभी देखिए बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जीज आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन थोड़े मुझे हो सकता है आप लोग जो अभी इस वक्त रीडिंग को देख रहे हो सकता है आप कोई स्टूडेंट हो सकते हो या कोई भी, मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है जिनका अभी शायद शादी का एज नहीं हुआ है, फिर भी आप लोगों ने अभी शादी रिलेटेड टॉपिक देखा तो आप लोग इंटरेस्ट में आ गए एंड आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पे ज्यादातर व्यूवर्स जो भी है मुझे लग रहा है जैसे 25 के नीचे भी कुछ लोग हो सकते हो एंड 25 से ऊपर ही ज्यादातर लोग है। तो ये वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन इस पर्सन का एनर्जी
एक बहुत कम उम्र वाले पर्सन का एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, लेकिन ये इनका नेचर भी हो सकता है कि ये अपने उम्र से थोड़ा कम ही, थोड़ा ये इमेच्योर साउंड थोड़ा आपको कर सकते हैं। इनको इतना टेंशन लेना, इतना लाइक बोझ के नीचे ये पर्सन दबे हुए नहीं रह सकते। थोड़ा चिल्ड आउट पर्सन मुझे लग रहा है कुछ लोग के लिए, जिनको पार्टीज, फ्रेंड्स के साथ घूमना, ये चीजें इनको पसंद हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा केयरिंग लविंग पर्सन है। देखिए कार्ड ही है केयरिंग कनेक्शन का आप लोगों के लिए, जो कार्ड का ही आप लोगों को मतलब समझ में आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कोई जज हो सकते हैं, कोई एडवोकेट हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, कोई डॉक्टर पीएचडी हो सकता है। इनके डिग्री बहुत सारे हैं, लेकिन इनके अंदर एक बचपने वाला एनर्जी होगा, ये आप याद रखिए। एंड ये पर्सन जैसे दूसरों को गाइड करते हैं, दूसरों के लाइफ में एक हीलर का ये काम करते हैं। हो सकता है ये टीचर भी हो, तो ये दूसरों को एक रास्ता दिखाते, एक ज्यादातर मुझे स्पिरिचुअल हीलर का वाइब जा रहा है, फिर भी मैं बता रही हूँ। तो ये सब मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। एंड इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को देखा है। ये पर्सन क्रिएटिव भी है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन हो सकता है जो, ये भले ही इनके अंदर जो भी इतना प्लेफुल वाला एनर्जी हो, थोड़ा फ्लर्टिशियस वाला एनर्जी हो, बट ये पर्सन बहुत ज्यादा लॉयल है। अगर आपको कमिटमेंट दिया या आपके साथ रिलेशनशिप में आए या शादी हुआ, जो भी आप लोग का सीन है, ये बहुत ज्यादा आपकी तरफ कमिटेड रहेंगे। एंड ये प्लेफुल एनर्जी शायद ये सिर्फ आपके सामने ही दिखाए, ये भी हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए ये है कि बहुत हद तक ये कोई आपके कोई पास के पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल, हो सकते हैं जो आपके लाइफ में आएंगे, इनकी शादी आपसे होगी। एंड ये पर्सन अपने लाइफ में जैसे आपको अभी भी भूल नहीं पा रहे। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी अभी है यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बाहर से हो सकते हैं, फॉरेन से हो सकते हैं। ये पर्सन हो सकता है बाद में डेफिनेटली आपको वहां पे रिलोकेट करना पड़ सकता है, ये भी एनर्जी है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे न्यू पर्सन का भी वाइब्स आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ही, बहुत कम लोगों के लिए मुझे एक्स पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये भी है, ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए न्यू पार्टनर हो, नो, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। तो वही मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ये पर्सन बहुत रिच होंगे, बहुत एबंडेंट होंगे। कुछ लोगों के लिए शायद इनका जॉइंट फैमिली हो सकता है, फैमिली मेंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं एक साथ जो रहते होंगे। तो ये भी सीन कुछ लोगों के लिए है। कोई बिल्डर हो सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले ये पर्सन है, बहुत ज्यादा ये पर्सन हार्ड वर्क करते हैं। इवन ये बॉस हो सकते हैं जिनके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, ये उनके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करते हैं ये पर्सन। एंड अबंडेंट तो ये है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कोई सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, कोई यहाँ पे फैशन डिजाइनर हो सकते हैं। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। सबके लिए कंप्लीटली अलग अलग होगा प्रोफेशन, जरूरी नहीं है कि एक ही हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए, जो लोग अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वो है जिनके साथ आपका कनेक्शन खत्म हो गया था एंड जिनके साथ अभी आप ब्लॉक सिचुएशन में हो, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड उसके लिए आप कंफर्म हो जाइए अपना पर्सनल रीडिंग्स करके, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स है। एंड बिकॉज मैं क्यों बता रही हूँ, इस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप गया है, बैकस्टेब आपको इस पर्सन ने किया है, भले ही आपने किया है, उन्होंने किया है, लेकिन यहाँ पे बैकस्टेबिंग वाला एनर्जी है जो फील हो रहा है। तो अगर आप ऐसे किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो इतने टाइम से, तो कुछ लोगों के लिए ये है, ये कनेक्शन फिर से ग्रो करेगा। इस पर्सन का इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, इस पर्सन का जैसे अवेकनिंग चल रहा है, ये पर्सन अपने इंट्यूशन की बात सुन रहा है। इस पर्सन के इंट्यूशंस आपके लिए ही इनको गाइड कर रहे हैं, इसके लिए ही तो ये पर्सन अपनी लाइफ में ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ये सिर्फ आपके लिए यहाँ पे इंतजार करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन आपको अपना डेस्टिनी मानते हैं, आपके अलावा ये किसी और को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है। एंड देखिए केयरिंग कनेक्शन, इस कार्ड में ही ऐसे वाइब्स है जैसे कोई किसी की तरफ रिटर्न आ रहा है विथ गिफ्ट्स, फ्लावर्स, लॉट्स ऑफ लव, कमिटमेंट। तो ये वाला एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये सीन यहाँ पे बनने वाला है आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस के साथ। तब आपको जाके लिटरली फील होगा कि आपके लाइफ में जजमेंट हुआ है सही मायनों में, बिकॉज आप लोग भी बहुत ज्यादा प्रेयर्स, एफर्मेशंस करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत टाइम से शायद आप लोग टैरट देख रहे हो, आप लोग मैनिफेस्टेशन ये सब सीख रहे हो, आप अपना हीलिंग कर रहे हो, तो आप लोग बहुत सही जा रहे हो गाइज। हो सकता है कुछ लोग के लिए ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो,
या आप डिवाइन फेमिनिन है, तो आप अपना इनर वर्क कीजिए, कनेक्शन को सरेंडर कीजिए, बिकॉज एंजल्स का प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। एंजल्स आपको साइंस देते हैं। आने वाले 2 महीने में शायद ये पर्सन आपकी तरफ रिटर्न आ सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस का इश्यू है तो ये पर्सन एंड आपके साथ वो लॉन्ग डिस्टेंस का इश्यू खत्म होगा, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। एंड इवन अगर आप कोई नए पर्सन के लिए भी वेट कर रहे, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन भी होंगे। तो चलिए अभी एनर्जीज देखते हैं फटाफट क्या है, व्यूअर्स के पार्टनर के एनर्जीज क्या है। पेशेंस देखिए, मैंने बोला है ना कुछ लोगों के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो इस पर्सन के लिए, तो ये वो पर्सन है। 7 नंबर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। ये मुझे, अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हैं तो ये एक एम्प्रेस से मुझे कम नहीं लग रही है। बहुत केयरिंग लविंग एक पर्सन लग रहा है। एंड आप इसके लिए, इस पर्सन को छोड़ के आप किसी दूसरे के बारे में आप सोच भी नहीं पा रहे हो। इतना डीप आप लोगों का ये कनेक्शन है। ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। सी गाइडेंस का कार्ड भी आ गया। मैं वही बता रही थी कि आप लोग प्रोटेक्टेड हो, एंजल्स डिवाइन आप लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे। सी आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, आपको साइंस मिलते हैं, सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने को मिलता है। 10-10 एंजल नंबर आपको दिखने को मिल रहा है। 8-8 नंबर आपको दिख रहा है। 0 की सिंक्रोनिसिटीज बहुत लोगों को यहाँ पे हो रही है। कंप्रोमाइज, सी कुछ लोगों को शायद कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। अगर आप लोग अभी नहीं चाह रहे हो कि मुझे वो पर्सन मेरे लाइफ में नहीं चाहिए, लेकिन आप क्या कर सकते हो, ये आप डिवाइन से लिखा के लाए हो, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे गाइज। 333 आपको एंजल नंबर दिख सकते हैं। ये पर्सन जून बॉर्न हो सकते हैं या आप है। चेंज, सी 10 नंबर, अगेन 10 नंबर का कार्ड आया। तो यहाँ पे ये कनेक्शन आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। अगर आपके पास के पर्सन है तो ये पर्सन कंप्लीटली चेंज होके आ रहा है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के, ये चेंज होके ये पर्सन आपकी तरफ आगे आएंगे। कुछ लोगों के लिए शायद ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का इमेज है। तो ये आपके पहले वाले पर्सन नहीं है, तो इसके लिए आपको बोला जा रहा है अगर ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में आते हैं तो आप पहले देखो सिचुएशंस को कि क्या है क्या नहीं है। आप डायरेक्टली कोई भी, जैसे कुछ हद तक अगर आपको लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए कुछ सिचुएशंस में, तो ही आप करो। दिस इज जनरल रीडिंग। मैं यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप एक्सेप्ट करो एक्स को, आपको और कभी कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। नो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ आपने उनको मैनिफेस्ट किया है, इसके लिए यूनिवर्स आपके पास उस पर्सन को ला रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, सी यहाँ पे बहुत हद तक आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोग स्टक हो गए हो अपने लाइफ में, तो आपको वो नहीं होना है गाइज। ये कुछ ब्लॉकेजेस है जो आप लोग खुद ही क्रिएट कर रहे हो। आप लोगों को यहाँ पे किसी ने स्टक करके रखा नहीं है। आप लोग चाहो तो आप उड़ सकते हो, आप बाहर जा सकते हो, आप वो फील कर सकते हो जो आप नहीं कर रहे हो अभी फिलहाल। आप खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हो, तो वो मत कीजिए गाइस। ओपन अप रहिए, हर उस प्रपोजल के लिए ओपन अप रहिए। अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए ताकि आप आने वाले हर ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर पाओ। आपको किसी भी सिचुएशंस को डिनाई नहीं करना है। कंपैरिजन, आपको किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। 555 एंजल नंबर भी आपको शायद बहुत ज्यादा दिखता है, बिकॉज वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कह रहा है। एक पॉजिटिव टावर मोमेंट आपके लाइफ में आ रहा है, उसके बाद आ रहा है द सोर्स। बहुत लोगों को बोला जा रहा है कि आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करो, आपको हीलिंग मिलेगा, आपको वो सुकून मिलेगा जो आप चाहते हो। चलिए अभी आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि क्या है आपकी शादी के लिए, क्या गाइडेंस देते हैं यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपको प्रपोजल्स मिलेंगे। ऑनलाइन आप किसी से मिल सकते हो, आपके लिए ऑफर आ सकता है, या वर्क फील्ड में ही ये पर्सन आपको मिले, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है। फैमिली इश्यूज, रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी, तो इसके लिए शायद आपको ये कनेक्शन थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, वो कनेक्शन आपके लिए आ रहा है। ये पर्सन भी आपकी तरफ आ रहा है। एंड बहुत हद तक शायद आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन की वजह ही कुछ लोगों के लिए शायद कैरियर था, तो ये पर्सन को कैरियर में शायद ग्रोथ मिलेगा। एंड उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन फेज मुझे देखने को मिल रहा है। एंड देखिए द सन है, तो आपके लिए न्यू ब्लेसिंग आ रहा है गाइस। कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन होंगे, कुछ लोगों के लिए आपके पुराने पर्सन ही ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं आपकी तरफ। एंड ये पर्सन, अगर आप ऑनलाइन अभी भी कनेक्टेड हो, देन दैट पर्सन इज टॉकिंग यू। ये वाला एनर्जी यहाँ पे है।
19 किसी का बर्थडे हो सकता है। 10 अगेन मुझे यहाँ पे मिला है, 10 नंबर एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है इस पर्सन के आपको सपने भी आते हैं कुछ लोगों को, एंड ऑनलाइन ही आप इस पर्सन से मिलोगे अगर अभी तक नहीं मिले हो। एंड अगर आपकी कोई एक्स पार्टनर भी ये है तो ये आपको ऑनलाइन ही मैसेज कॉल करने का चांसेस मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। आने वाले 2 महीने में कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव ब्लेसिंग्स यहाँ पे आ रहे हैं। चलिए अभी लेते हैं इनिशियल्स की, आपके पार्टनर के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं देखते हैं। जरूरी नहीं है कि हर वो इनिशियल्स यहाँ पे रेजोनेट हो। ओके, एफ इनिशियल आया है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है के इनिशियल आया है, के 2 बार आया है यहाँ पे, आई है आपका या आपके पर्सन के नाम के बीच का लेटर्स भी हो सकते हैं। ये टी आया है, जे है यहाँ पे, आर ई खुद से निकल के आया है, ई 2 बार आया है। तो ये कुछ इनिशियल्स यहाँ पे भी सी है, तो ये किसी के इनिशियल्स हो सकते हैं नाम के, आपके पर्सन के। आप देखिए कैसे रेजोनेट होता है ये। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप मुझे मैसेज कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स। ठीक है गाइज, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय। नंबर 3, अगर आप लोगों ने ऑरेंज स्टोन को पिक किया है, अगर आप लोगों ने वुमेन होल्डिंग ए हार्ट को पिक किया है, तो चलिए ये कौन है जो आप लोगों के लिए दिल लेके बैठे हुए है। कोई आपके एक्स पार्टनर है या कोई न्यू पार्टनर है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज जरूर होगा। आप देखिए टैरोट के वीडियोस आप ऐसे ही नहीं पहुंचते हैं, इस सारे वीडियोस के पीछे यहाँ पे आपके एनर्जीज जुड़े हुए होते हैं। जब आपके एनर्जीज यहाँ पे रेजोनेट होना होता है आप तभी एक वीडियो तक पहुंचते हो गाइज। एंड इससे और ज्यादा क्लैरिटी श्योर होने के लिए आप अपने पर्सनल रीडिंग्स को बुक कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आप स्पिरिचुअलिटी में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ, आप स्टक ना रहो। एंड कोई भी सिचुएशंस यहाँ पे ऐसा नहीं है लाइफ में कि आपको स्टक रहना पड़ेगा, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। डेफिनेटली हर बात का सोल्यूशन आपको मिलेगा। द थिंग इज आपको एक्सेप्ट करना होगा चीजों को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे आपको वो नहीं मिलेगा गाइज। एंड मैनिफेस्टेशन वर्क्स, सच में मैनिफेस्टेशन काम करता है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो सही तरीके से तो आपको हर वो चीज मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या है, किससे होगी आपकी शादी, किससे होगी। वाह, 9 ऑफ कप्स, कितना ब्यूटीफुल कार्ड पहले ही आप लोगों के लिए आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, डेथ, ओके, सन, डेथ के बाद ही सन आ गया। वाह, पेज ऑफ सोर्ड्स, व्यूअर्स की शादी किससे होगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ से क्या है, जजमेंट, वाह, और एक लेते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटीफुल। अगेन 5 ऑफ कप्स, सेकंड पाइल में भी ये बॉटम ऑफ द डेक आया था, यहाँ पे भी आया है। आप लोग सेकंड कार्ड को भी देख सकते हो, जो केयरिंग कनेक्शन वाला कार्ड है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, आपके साथ कुछ रेजोनेट होगा। तो चलिए अभी देखते हैं 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, डेथ, सन, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट। एंड बॉटम में क्या है, 5 ऑफ कप्स है। तो ये जो पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहा है, सबसे पहले इस पर्सन के एनर्जी में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे ये पर्सन थोड़े मिस्टीरियस होंगे, चीजों को थोड़ा हाइड रखेंगे शायद पहली बार अगर आप लोग मिलोगे तो, बिकॉज इनके लाइफ में कुछ एंडिंग्स इन्होंने देखा है, या इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, इनको रिलेशनशिप में बैकस्टेप मिला है, या इन्होंने अपने लाइफ में किसी को खोया हो सकता है, इनके कोई पेरेंट्स, कोई रिलेटिव्स, कोई इनके बहुत करीबी पर्सन को शायद इस पर्सन ने खोया होगा। इसके लिए पर्सन थोड़े प्रोटेक्टिव, थोड़े, जैसे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये पर्सन इमोशनल तो है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं, ये अपने हिडन पेन को ये किसी को दिखाते नहीं है। इस तरीके का पर्सन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ओके, वो मैं बाद में बताती हूँ। ये पर्सन जैसे देखिए, ये जैसे खुद की बातों को जैसे ये हिडन रखेंगे, बहुत कुछ चीजें ये पहले ही आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे कुछ लोगों के लिए। तो ये मैं इनका निगेटिव क्वालिटी नहीं बोलूंगी, सबसे पहले ये एनर्जी उनका होगा, बिकॉज देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो उनको हार्ट ब्रेक, बैकस्टेप तो उनको मिला है, या आप लोगों के भी एनर्जी हो सकते हैं कुछ लोगों के।
तो ये मुझे यहाँ पे फील हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं जो मैं आपको धीरे धीरे देती जाऊंगी। ये इनका एनर्जी होगा, ओवरथिंक करना इनका एक नेचर होगा, ये ओवरथिंक करते हैं हर चीजों को लेके, बिकॉज पहले जिस पर्सन को इतना कुछ मिला है तो डेफिनेटली वो पर्सन ओवरथिंक तो करेगा, तो इनके अंदर ये एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, ये नेचर में उनका होगा, ओवरथिंक करते हैं। बिकॉज इस पर्सन ने पेशेंस भी बहुत ज्यादा रखा है, इस पर्सन के अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है, बहुत टाइम से शायद ये पर्सन किसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो इसके लिए जैसे सालों लग गए हैं कुछ लोगों के लिए, एंड शायद कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने शायद सालों से ये अपने करियर में मेहनत कर रहे हैं, जिसका वो फ्रूटफुल रिजल्ट उनको बहुत मेहनत से मिला है, बिकॉज सन का कार्ड है, उनको रिजल्ट तो मिला है या मिलेगा आने वाले टाइम में जो इन्होंने मेहनत किया है। लेकिन वही है, इसके लिए ये थोड़ा खुद को जैसे प्रोटेक्टिव भी रखते हैं, कुछ केसेस में ये हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इनका काम ही कुछ ऐसा हो सकता है जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, ये बहुत ज्यादा शायद इनको ट्रैवल करना पड़ता है, कोई ऐसे पर्सन ये हो सकते हैं। एंड अभी जो फाइनल बात मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ बहुत लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए वो पर्सन है जिसके साथ आपका हुआ है एक एंडिंग, सेपरेशन, डेथ, तो ये वाला सिचुएशन कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। शायद आप लोगों ने इस पर्सन को छोड़ा है या इस पर्सन ने आपको छोड़ा है। अभी ये सिचुएशन क्या बन रहा है, अभी ये पर्सन जैसे आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये सिचुएशन यहाँ पे है। बॉटम में देखिए 5 ऑफ कप्स है, तो ये एक वेटिंग वाला एक बहुत दुखी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, जैसे ये पर्सन की लाइफ में इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद ये पर्सन किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एंड यहाँ पे देखिए मैजिशियन, तो ये पर्सन जैसे इस कनेक्शन में कुछ मैजिक करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में वो चाहते हैं जैसे मैजिकली चीजें पहले की तरह हो जाए, सब चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो ये एक एनर्जी यहाँ पे है। वो अपने इमोशंस को आपके सामने ये दिखा भी नहीं रहे, ये हिडन रख रहे हैं अपने इमोशन को, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ पे है। बिकॉज देखिए ये पर्सन अपना दिल लेके बैठा हुआ है, जो मैंने पहले ही देख के आप लोगों को बताया कि ये कौन है जो इतना दिल लेके इतना पेशेंसली वेट कर रहा है आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन है जो आपके लिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा एनर्जी है। एंड ये पर्सन शायद आपको ड्रीम्स में भी कभी कभी दिखते हैं, कुछ लोगों का ऐसे मुझे लग रहा है, एंड आपको शायद लगता है कि क्यों ये पर्सन मुझे ड्रीम में दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन के साथ आपका एक में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट करते हैं, बिकॉज इस पर्सन को भले ही पता ना हो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप लोग देखते हो वीडियोस तो आप लोगों को पता होगा, जरूरी नहीं कि वो भी टैरट देखते हो उनको भी पता है, लेकिन द थिंग इज कि वो जाने अनजाने वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये वो पर्सन है आपके पास के कुछ लोगों के लिए, एंड इस पर्सन की लाइफ में वो फुलफिलमेंट ही हो आप, ये पर्सन आपको ही चाहते हैं। आप अगर इस पर्सन की लाइफ में आ जाओ तो ये 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स वाले एनर्जी में चले जाएंगे, जहां पे एक हैप्पी मैरिड लाइफ इस पर्सन को मिलेगा आपसे ही। ये पर्सन किसी और को चूज भी नहीं कर पा रहे, ये आपको बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत लविंग, केयरिंग पर्सन मानते हैं। अगर पहले इन्होंने आपको वर्ड्स नहीं दिया था तो अभी ये पर्सन लिटरली आपको मिस कर रहे हैं, एंड इस पर्सन को ये फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ गलत किया है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तब भी ये एनर्जी है। एंड यहाँ पे देखिए जजमेंट है, तो आपके लिए लिटरली ये शादी जजमेंट होने वाला है। एंड बहुत लोगों के लिए आप दोनों जैसे एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, इस पर्सन का भी अवेकनिंग हुआ है, ये पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हुए हैं, उसके बाद ही ये आपकी तरफ आ रहे हैं जब उनको ये कनेक्शन का वर्ड इनको पता लग गया, बिकॉज डिवाइन से उनको कंफर्मेशन मिला है, डिवाइन से उनको साइंस मिला है। एंड डेफिनेटली हर हमारे लाइफ में जो भी होता है या हमें जो भी साइंस मिलते हैं, डेफिनेटली डिवाइन एंजल से ही हमें मिलते हैं। वो हमेशा हर वक्त हमारे प्रोटेक्शन के लिए वो रहते हैं। इवन मेरे जो भी क्लाइंट्स है, जो भी पर्सनली मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको मैं जब भी डिवाइन से साइंस मांगने के लिए बोलती हूँ वो लोग करते हैं, एंड डेफिनेटली उनको साइंस मिलते भी है। वो खुद आके मुझे बोलते हैं कि हाँ मैम हमें ये साइंस मिला है। तो कहाँ से मिलता है ये साइंस? ये इसलिए मिलता है बिकॉज हमेशा आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है, एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। द थिंग इज वो आपको दिखता नहीं है, आपके आंखों के सामने रहता है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता। आप लोग अभी स्पिरिचुअलिटी में हो तो आप लोगों को पता है कि एंजल नंबर्स का मीनिंग होता है, फेदर्स का मीनिंग होता है, ये आप लोगों को पता है। जरूरी नहीं है कि हर किसी को ये पता हो। कुछ लोगों के सामने अगर एंजल नंबर्स उनको रोज दिखते हैं, उनको रोज फेदर्स दिखते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है इन सबसे, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि है क्या ये। आप लोगों को पता है, तो आप लोगों को ये क्यों पता है? बिकॉज आप लोगों का यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है। देखिए यहाँ पे आप लोगों के इंट्यूशंस भी कितने स्ट्रांग है। इवन ये पर्सन भी बहुत साइकिक पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बर्ड्स है, ये सब है, तो ये मुझे थोड़े साइकिक पावर्स के बारे में भी गाइडेंस आ रहा है।
ये पर्सन शायद पास में थोड़ा मुझे ओवर कॉन्फिडेंट दिखे, शायद इनको लग गया था कि इनको आपसे बेटर ऑप्शन मिलेगा, शायद आपको इन्होंने थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। कुछ लोगों के लिए एनर्जी है एंड अभी इस पर्सन को लिटरली रिग्रेट हो रहा है। अभी ये पर्सन आपके लिए ही इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये है वो पर्सन जिनसे होगी आपकी शादी। मैंने आपको डायरेक्टली पूरा स्टोरी ही बता दिया बिकॉज यहाँ पे मुझे वो स्टोरी दिखा, इसके लिए ही मैंने आपको बताया है। एंड फिर भी मैं कंफर्मेशन के लिए और एक दो कार्ड्स देखती हूँ बिकॉज कुछ लोगों को अभी गुस्सा आ जाएगा कि मुझे नहीं चाहिए वो पर्सन ये वो, तो इसके लिए देखती हूँ उसकी शादी किससे होगी। बहुत जेनरस, बहुत काइंड पर्सन होंगे ये। हाई प्रिस्टेस, कुछ लोगों के लिए ये कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे डिवाइन फेमिनाइन दिखाई दे रहे हैं, या इनका काम ही कुछ ना कुछ ऐसे ही होगा जैसे इनका सोल पर्पस से जुड़ा हुआ होगा। ये पर्सन कंप्लीटली जैसे लोगों की मदद करते, लोगों के लिए हीलिंग का काम ये पर्सन करते हैं। ट्री ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी होगा आपके एंड आपके पर्सन के बीच में, या पहले ही थे। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा मेहनत आपको लगेगा बिकॉज थर्ड पार्टी है। ट्री ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी कोई भी हो, कोई पर्सन हो सकते हैं अभी उस पर्सन के लाइफ में है, या आप दोनों के लाइफ में कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या ये पर्सन मैरिड है तो वो एक थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं। जो भी है गाइज ये सिचुएशन, ये आगे आने वाले टाइम में ये चेंज होगा बिकॉज ये है आपके लिए आपके डेस्टाइन पार्टनर। तो ये कनेक्शन तो आपके लिए ही बना हुआ है। यहाँ पे जो भी चेंजेस होगा वो डिवाइन के मर्जी से होगा। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है गाइस, सबसे पहला कार्ड है डिवाइन इंटरवेंशन का आ गया है। तो हाँ, यहाँ पे जो भी होगा इस कनेक्शन में डिवाइन खुद करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। एंड हीलिंग, सी ये कनेक्शन आपके लिए एक हीलिंग की तरह काम करेगा, एक दवा की तरह काम करेगा जिस दर्द में अभी आप लोग हो। तो ये काम है एंड ये कोई हीलर भी हो सकते हैं, कोई रेकी हीलर, कोई टैरो रीडर, या ये हीलिंग सेशंस देते हैं। इस तरीके का एनर्जी भी मुझे लग रहा है बिकॉज ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है। डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकते हैं या डिवाइन मैस्कुलिन, जो भी है। ज्यादातर मुझे फेमिनाइन एनर्जी फील हो रहा है। गोइंग विद द फ्लो, सी आपको बोला जा रहा है कि इस कनेक्शन के ऊपर ट्रस्ट रखिए, ये कनेक्शन आपके लिए ही है एंड आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, इस कनेक्शन में रीबर्थ होने वाला है। सी इतने टाइम से मैं जो बता रही वो 100% सच है गाइस। देखिए ये एक ऐसा कनेक्शन है जो ट्रांसफॉर्म होके एक न्यू जन्म इस कनेक्शन का होगा, न्यू बिगिनिंग होगा इस कनेक्शन का। अगर ये कनेक्शन पूरा खत्म हो गया है तो डिवाइन आपको ये बोल रहे कि ये कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े आने वाले टाइम में, अपने फैमिली, अपने शादी को लेके कुछ हद तक शायद आप लोगों को थोड़ा इश्यूज फेस करना पड़ सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे सोल पर्पस से ही पूरा कहानी है, एग्जिस्टेंस का कार्ड है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, आप अपने सोल पर्पस में आगे बढ़िए। आपको किसी चीज के लिए टेंशन नहीं लेना है, आप अपने अस्तित्व को ढूंढिए बिकॉज यहाँ पे जो भी होने वाला है वो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। एंड डेथ का कार्ड हमें मिला ही था पहले ही, जो पहले ही हमें ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दे रहा है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो कुछ बहुत बड़ा आपके लाइफ में होने वाला है, एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रेस से आपको दूर रहना, आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। अबंडेंस, आपके लिए अबंडेंस आ रहा है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, आपकी शादी होगी इस पर्सन से। बिल्कुल ये मत सोचिए कि क्या मेरी कभी शादी ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है बिकॉज बहुत लोगों का यहाँ पे एज हो गया है। इसके लिए आप लोग थोड़ा तकलीफ में हैं कि कब तक शादी होगी। शायद 40 भी क्रॉस हुआ है कुछ लोगों का, आई डोंट नो, जिनकी शादी यहाँ पे नहीं हो रही है। तो ऐसे सिचुएशंस बन सकते हैं गाइस। यहाँ पे द स्टार, सी ये कोई स्टार सीड हो सकते हैं गाइस, जो ऑलरेडी मैंने बताया है। इवन आप लोगों को भी बोला जा रहा है कि आप भी बहुत साइकिक हो, बहुत इंट्यूटिव हो। तो आपका यहाँ पे सोल पर्पस पे आप ध्यान दीजिए, आपको किसी चीज को लेके टेंशन नहीं लेना है। टावर, सी जो टावर मोमेंट, जो बर्बादी आपके लाइफ में हुआ है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो आप उसको लेके बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे हो सकते हैं जिनकी शादी टूट गई है, आप लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी ये वाला मैरिज आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट होगा गाइस। 7 ऑफ कप्स, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है। ये बहुत हद तक आपको 2 ऑफ पेंटिकल्स, अभी आप बहुत ज़्यादा जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप जगल मत कीजिए, आप अपने बारे में सोचिए, अपने कैरियर, अपने ग्रोथ के बारे में सोचिए, अपने सोल पर्पस के बारे में सोचिए। बाकी जो भी होगा डिवाइन वो खुद करेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री,
कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आप लोगों को विक्ट्री मिलने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, फुल एंड फाइनल आपको विक्ट्री मिलेगा। यहाँ पे फैमिली भी राजी होंगे। एंड सी 4 ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी शादी होगी गाइज। बहुत लोगों की शादी तो बहुत जल्दी होने वाली है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो बहुत फास्ट होगी कुछ लोगों की शादी। जिसका शादी बहुत टाइम से शायद स्टक थे, तो आप लोगों का तुरंत चीजें आगे बढ़ सकती है। 2-3 महीने में आप लोगों की शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। कुछ लोगों के लिए होगा एंड कुछ लोगों के लिए शायद 1-1.5 महीना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हो तब भी, बिकॉज आपके लिए प्रपोजल्स भी आएंगे। इवन हो सकता है आप 2 चीजों के बीच में जगल भी करो, कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है। लेकिन आप हमेशा अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए। जो भी आपके लाइफ में होने वाला है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा गाइज। आपको इसलिए किसी भी चीज के लिए आपको निगेटिवली नहीं सोचना है। एंड चलिए अभी लेते हैं इनिशियल्स, आपके पार्टनर के इनिशियल्स। एक तो इनिशियल स्लिप होके आया है, एम लेटर आया है, किसी के लिए हो सकता है एम। जी लेटर आया है, एच लेटर आया है, ई लेटर आया है, पी लेटर है, वी लेटर है, यहाँ पे एच लेटर है, टी है, जे है, आर है। ये कुछ इनिशियल्स है आपके या आपके पर्सन के। अगर रेजोनेट होते हैं बहुत अच्छी बात है, रेजोनेट नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है। अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज क्लेम कीजिए एनर्जी को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज इस वाले पाइल के लिए थोड़ा अलग निकला है रीडिंग, तो आप लोग इसके लिए देखिए कैसे आपके साथ रेजोनेट होता है। कुछ भी कंफ्यूजन होता है गाइज, आप लोग अच्छे से देखिए, अपना अच्छे से हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग के लिए। यानी अगस्त का मंथ तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। बहुत कुछ यहाँ पे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो आप लोग देखिए, मैनिफेस्ट कीजिए जितना हो सके, अपनी शादी को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए। आपको जैसा पार्टनर चाहिए गाइज, बिकॉज डिवाइन आपके लिए यहाँ पे हर आपकी वो विश फुलफिल करेंगे जो आप चाहते हो। ठीक है गाइज, दिस इज योर रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।